नमस्कार दोस्तों। साइंस में आने वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके बड़े क्वेश्चन, उनको ज़रा समझते हैं। जैसे आपका है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, तो निकट दृष्टि दोष में जो है यहाँ बोलता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें फोकस दूरी घट जाता है और इसमें जो है ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। एक अंतर बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोनों इजी कारण है। तीसरा, इस दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है ना, वो निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर वाले को नहीं देख पाता है, ये भी याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर वाला वस्तु दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है। ये भी आप चौथा कारण दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आज हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका जवाब भी जरा सुन लीजिए। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर वाले को देख सकते हैं, परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे, दृष्टि पटल को ही रेटिना बोलते हैं, रेटिना के पीछे बनता है। अब जरा इसको आराम से समझिए। फिर देखिए कारण क्या है, क्या कारण है कि ये बीमारी आदमी को हो जाता है। दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इसका दो कारण है। संशोधन कैसे कर सकते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन था। हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं जो आराम से समझ सके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए, मेन कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में जो है नीले रंग का बिखराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो ये कम फैलेगा। और नीले रंग का कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग वर्मा से हर सेट का 8 नंबर आपका क्वेश्चन करा रहे हैं, जो जितना हो सके आपके लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल रहे हैं फिजिक्स से। आज हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, फिर आपको देखते हैं आगे क्या मदद कर पाते हैं। अगर पूछे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। आगे देखते समझिए। बोलता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। हो सकता है सूर्यास्त भी पूछ दे। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग की बात जब भी करेगा प्रकाश का प्रकीर्णन याद रखिएगा। और जब भी नज़रों का धोखा होता है तो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है। प्रकाश का वायुमंडलीय मतलब जो है उसका वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है, खून की तरह लाल दिखता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। नीला का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मतलब झुक नीचे नीचे भी रहता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है।
अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग ही पहुँचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्त ताप प्रतीत होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और जब भी रंग की बात करें कि प्रकीर्णन क्यों होता है, तो प्रकीर्णन जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही रंग में परिवर्तन आता है। कि दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में। ये क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हम आपको पहले ही बोले निकट दृष्टि दोष में निकट वाला वस्तु दिखेगा, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, ये बिंदु यहाँ पर ये वस्तु है, लेकिन हमको यहाँ लग रहा है। अब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जबकि बनना चाहिए था पीछे। फिर जब अवतल उत्तल लेंस का चश्मा लगा लिए, निकट में अवतल लेंस का चश्मा लगा लिए, तो ये प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बन रहा है। तो फोटो से भी समझ सकते हैं। इसका कारण क्या है, कारण भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। संशोधन निकट में देखिएगा, अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करने पर वो ठीक से फिर से देख पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद क्या है, ये क्या मोतियाबिंद को ठीक करना संभव है, ये भी आपसे पूछ सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। देखे होंगे आँखों पर छाली पड़ जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय, मतलब पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि वापस लौटना संभव है। देखे होंगे आँखों का ऑपरेशन होता है, बिल्कुल काला चश्मा वो आदमी पहनता है, तो समझ लीजिएगा कि मोतियाबिंद का इलाज करा करके वो आया है। ये मोतियाबिंद है। अब जरा समझते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष तो हम लोग देख ही लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस चैप्टर से करते हैं। आपको पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देख लीजिए, आप देखते हैं क्वेश्चन दिख रहा होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा है ना। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब भी नज़रों की धोखा की बात आए तो वायुमंडलीय अपवर्तन याद रखिएगा। हवा की परतों का घनत्व तो बदलते रहने कारण जो है बदलते रहता है, जिसके कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की जो है किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित तो और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है और कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो यह ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। ये सूर्य देख लीजिए, यहाँ ये क्षितिज है, इससे हम लोग बहुत नज़दीक रहेंगे तो यह जो अपवर्तन होगा बिल्कुल शून्य होगा। इसी कारण जो है ग्रह का टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाता है, निष्प्रभावित हो जाता है। ये आपको बोले। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चिपटा क्यों मालूम पड़ता है। इसका कारण यह है कि सूर्य का निचला भाग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक ऊपर उठ जाता है। देखो, नीचे निचला भाग है, लेकिन अपवर्तन कारण ये ऊपर दिख रहा है, परंतु क्षैतिज व्यास अपवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य जो है डूबने से पहले भी डूबता है, उसके बाद भी दिखता है। 2 मिनट
का अंतर शायद होता है कुछ कुछ समय का, और निकलने से 2 मिनट पहले भी हमको दिखता है। तो ये जो है आपका सूर्य, इसी कारण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य छिपटा दिखता है। पूछ सकता है, खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से कम प्रकीर्णन होता है इसका, इसलिए यह दूर से दिखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। फिर आपसे आगे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। ठीक है, ये समझना है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला जबकि हम लोगों को नीला दिखाई पड़ता है। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 को भी ज़रा देख लीजिए। पूछ सकता है आपको, ऐसा फोटो दे देगा, बी नंबर में दो दो नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फोटो दे देगा और आपको बोल देगा ए बी सी का नाम बताइए। तो ये सी तो लास्ट में है, तो सी को दृष्टि पटल या रेटिना यहीं पर फोटो बनता है। ए आपका कॉर्निया है, ये कॉर्निया है। बी आपका जो है, बी क्या है? क्रिस्टलीय लेंस, उत्तल लेंस, हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है। ये फोटो से आपसे पूछ सकता है। अब फोटो में क्या क्या होता है ये यहाँ आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, क्रिस्टलीय लेंस होता है, नेत्रोद होता है, पुतली होता है जो प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करता है, परितारिका होता है, स्वच्छ मंडल होता है, दृष्टि पटल है, ये प्रकाशिक तंत्रिका है, यहीं से जो भी चीज़ देखते हैं उसका फोटो माइंड में जाता है। और ये कक्षाप द्रव्य है जो हमारे आँखों से निकलता है, वो कक्षाप द्रव्य है। इससे इससे भी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के एक सतह पर तिरछी आपतित होती है तो यह चित्रानुसार 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो 7 रंग में याद रखिएगा, बेजानी पीनाला याद रखिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्लियर है? तो सबसे कम प्रकीर्णित होता है कौन? लाल। और सबसे अधिक कौन होता है? बैगनी। इसीलिए जो है लाल का स्पीड ज़्यादा है, सुबह और शाम आपके पास सबसे पहले लाल रंग पहुंचता है और सबसे पीछे कौन पहुंचता है? बैगनी। ये प्राकृतिक कलर है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। अब पूछेगा आपसे कि प्राकृतिक रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखिएगा, निहाल, नीला, हरा और लाल। इन तीनों रंगों से मिलकर ही सारे रंगों को बनाया गया है। ये सब याद रखिएगा, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। हमको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो सब करवा रहे हैं।